खींचने तो खुद जितना जरा पता है क्या रहा है फुटेज पता नहीं चल रहा लिमिटेड अच्छा वहाँ से कोई कैप्टन अच्छा फिर पीछे आना थोड़ा यार पीछे ही हूँ भाई दोनों साइड जा रहा है दोनों Acel linki pals ki slobi ke jaksi saria mati yaran de pasti revenue record gauna siya yaran linki pals de kan jana ji ki pukra yaran acel linki pals bar अच्छा न दे हिसाबी kan acel jana थोड़ी मी का linki pals की स्लोप पे शायद ये लद्दाख का पहला स्की स्लोप हो रहा है सब जो आपने मुबारक हाथ से इनॉग्रेट सर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा वो आए थे करने थी गुलमर्ग स्कीम्स का जो इनिशियल का प्रिंसिपल ने कर्नल दिनलोक साहब जी का पास मिला वो बोलता है ऐसा स्लोप आपको कहीं नहीं मिलेगा अच्छा सर ये क्या ये जनाब Kazım cindeyiz. Sen nuru beteşkin tamam gerek var yumuşa momento de novo está vendo gente No, no. Zaši lamija madu her zaši srđa dušu. Nuro. Oh, dit dit. सबसे पहले आप तमाम मेहमानान का खुसूसन मेहमान खुसूसी जनाब फिरोज खान चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का मिस्टर फुनसुक लद्दाखी फर्स्ट एक्टर डायरेक्टर साहब मिस्टर फिरोज खान काउंसिलर पश्चिम खुशामदीद करता हूं। तो इस प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं मेहमानान का इस्तेक़बाल सकाफती खतक पहना कर करने से बहुत बहुत शुक्रिया साल के दामन में और आप तमाम बाज़ सामीन के बीच इफ्तिताह हो गई तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं वेलकम स्पीच के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए मैं सादिया अली मेंबर फ्रेंड्स एसोसिएशन को गुजारिश करता हूं कि आप आए और वेलकम स्पीच के साथ इस प्रोग्राम का काचू अहमद खान सर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान सर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक ताशी सर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर अली चंदन सर, लद्दाख के फर्स्ट डायरेक्टर फुनसुक ताशी सर और काउंसलर काचू फिरोज सर और यहाँ पर आए हुए बाकी मेहमान और यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को मैं सलाम वालेकुम बता दूं 2015 में सर शेड्यूल चांगसान जमाना जर्सना शेड्यूल चांगसान आज तक सुक्ताशी साहब और इसी हमारे मोहम्मद अली चंदन साहब, हमारे काउंसलर काचो फिरोज खान और फुनसुक साहब एक्टर डायरेक्टर, अब्दुल रहीम काउंसलर साहब, हमारे बीडीसी मिस्टर जाकिर साहब और हमारे पंचायत के से भी नहीं आ सका, नहीं तो बहुत सारे आना था। मैं आप सबको एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रेसिडेंट फ्रेंड्स एसोसिएशन पशकुन मिस्टर जाकिर से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के जो है यहाँ पे तशरीफ लाए। सर, हमारा जो है मेन मकसद आप सभी को यहाँ पे लाने का, सबसे पहले तो इस स्की स्लोप का, जो कि लद्दाख में पहला स्की स्लोप है जो ऑफिशियली हमारे सीसी साहब के, ऑनरेबल सीसी साहब के हाथों इनोग्रेट हो रहे हैं। तो ये सब हम सब के लिए खुशी की बात है कि पहला जो है लद्दाख का स्की स्लोप जो है करगिल में यहाँ पे लिंकी पल्स स्लोप के हिसाब से जो है इनोग्रेट हो रहा है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर, मेहरबानी करके हमारी आपसे जो है कुछ जो है आपसे मेमोरेंडम है आपके ऑनरेबल सीसी साहब से, ऑनरेबल ईसी टूरिज्म भी यहाँ पे है सर। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है पश्तून के। सबसे पहले तो हमारे जो बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बन गया सर, या कैपेक्स बजट में से हो या यूटी बजट में से तो हो, वहां पे तकरीबन इसका सर हम लोगों ने एक यूरोपियन कंपनी से बात भी किया कि इतने किलोमीटर स्ट्रेच के लिए कितना, लिफ्ट चेयर के लिए कितना होगा, तो वो अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट वो तकरीबन 22 से 25 करोड़ रुपए बता रहे हैं सर इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये हमारा सेकंड डिमांड आपके सामने रहेगा सर। थर्ड हमारा सर रहेगा, आपको भी सर बखूबी मालूम है कि परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, एक स्की इक्विपमेंट आपको पूरा सेट खरीदने में तकरीबन 30 से 60 हजार रुपए तक का खर्चा आता है सर। अगर हम बेसिक्स की बात करें, अगर हम बाकी स्नो गॉगल्स वगैरह की बात ना करें, अगर पेयर ऑफ स्कीज, बूट्स और बाकी जो स्नो स्टिक की बात करें तो तकरीबन 30 से 60 हजार रुपए बैठता है सर। तो हमारी गुजारिश है आपसे सर कि अपनी कैपेक्स बजट में से स्नो स्कीइंग के लिए सर कम से कम एक फंड एलोकेशन किया जाए सर। थर्ड हमारा है सर, आपका जो है हमारा एक गुजारिश है सर, एक जो है सर हमारा ऊपर यहाँ से अभी जितने भी सर स्केयर्स जा रहे हैं वो बाई फुट जाते हैं सर। तो वहां पे जाने के बाद प्रॉब्लम ये आ जाती है सर, वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से वहां से आते समय इनको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं सर। तो हमारे आपसे गुजारिश है सर, टॉप का जो वहां पे जो स्की स्लोप जहां से स्टार्ट होता है सर, वहां पे वुडन हट हो सर। वहां पे हम कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहे। अगर वहां पे एक वुडन हट हो तो वो एक व्यू पॉइंट के तौर पे भी हमको वो यूज। सबसे पहले तो मैं एक तो यहाँ के पश्चिम के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस गेम की अहमियत को और हमारे आने वाले फ्यूचर्स जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इस जो इसको आप लोगों ने एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनकी यूथ का, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद इस वक्त, मैं बार बार कहता हूँ, आपका हर वो काम जो है कामयाब होता है जो खुद एक वॉलंटरी, जिसमें एक वॉलंटरी जज्बा हो, वो काम जो है हमेशा कामयाब रहता है। और हमें भी, चाहे वो काउंसिल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको हर उसमें सपोर्ट करने में कोई मुश्किलात नहीं आता है। तो ये जो जज्बा एक तो आपकी आवाम ने, दूसरा आपकी यूथ ने जो मिलकर दिखाया है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये जो स्लोव है, इंशाल्लाह ये जो स्लोव आपका पिछले दिनों आपका कर्नल डिल्लो साहब, जो हमारे गुलमर्ग स्कीइंग इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हैं, वो लद्दाख के चप्पे चप्पे को जानते हैं। कर्नल डिल्लो हर किसी को जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग किया। उन्होंने कहा ये जो स्लोव है आपका इंडिया में छोड़ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये स्लोप है, ये वो जिक्र की गए। तो इसलिए इंशाअल्लाह रहमान हमारा भी, देखिए हम बार बार कहते हैं कि अगर हमारे यूथ्स को, हमारे जनरेशन, हमारा जो यंगर जनरेशन है, उसको स्पोर्ट्स में अगर हमने नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है, तो हमारे अपने जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं हमें उसमें बढ़ावा देना होगा। क्रिकेट खेल के, वॉलीबॉल खेल के, आपका फुटबॉल खेल के, हमने देखा कोई भी हमारे यहाँ से कोई प्लेयर निकला, हमारे यहाँ से छोड़ के स्टेट से, जेएंडके स्टेट जब हम थे तो वहां से नहीं निकला। हमने खुद बचपन में इतना क्रिकेट खेला, कुछ कहने की बात ही नहीं, लेकिन हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल गेम्स है हमारे, जिसमें हमारा आर्चरी है, हमारा पोलो है, हमारा स्कीइंग है, हमारा आइस हॉकी है, इसमें हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बना ही इसी चीज के लिए और हम लोग सिमिलर हैं इस चीज के लिए। तो इसलिए इस चीजों को हमें बढ़ावा देना है, ताकि हमारे बच्चे जो है इसको आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी बने। और ये एक उसके साथ जो भी होगा प्लेयर, उसका फ्यूचर भी उसी में होना चाहिए, यानी जॉब कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि जब आप नेशनल खेलते हैं, आप इंटरनेशनल खेलते हैं, तो जहां भी रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट रूल में आपको है कि उसके लिए एक स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो उससे भी हमारे बच्चों को जो है इसका काफी फायदा मिलेगा। तो मैं
अभी जो यहाँ पे डिमांड्स आपने रखे हैं आपके प्रेसिडेंट जाकिर साहब ने, सबसे पहला पॉइंट में आपको यहाँ पे अभी मैंने टशी साहब से भी बात किया है, ये जो टूरिज्म का जो बिल्डिंग है आपका, हम लोग जानबूझ के इसको रिनोवेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिनोवेट अगर करता भी इसका कोई ऑनरशिप नहीं था, कोई इसका संभाल नहीं लेता। तो अभी सबसे खुशी की बात ये है कि आप लोग आगे आए, हम इसको फुली रिनोवेट करेंगे। फुली रिनोवेट करने के बाद हम आपको हमारा फ्रेंड्स एंड सोशल वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है आप आपके हवाले कर देंगे इसको, लेकिन इसको हम पूरा जिस तरीके से होना चाहिए वाकई, और इसका सबसे जरूरी है कि इसको फेंसिंग करना है आपको, इसको फेंस करके इसको बाज़ाब्ता गेट लगाना है। वो सारा इंशाल्लाह हम आज की केडीए के जो मैं टशी साहब को भी बोलता हूँ, उनको हम आज ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वो एस्टिमेट्स वगैरह बनाएंगे आपके साथ बैठ के। इसके अंदर और कुछ बनाने की जरूरत है तो वो भी आप उनको बोल सकते हैं, नक्शा जो है उसी के हिसाब से हम बनाएंगे इसको, इंशाल्लाह हम टॉप प्रायोरिटी पर। उसके बाद आपका जो चेयर लिफ्ट वगैरह की बात की है, उसके लिए इंशाल्लाह प्रपोजल हमने बना के, हमारे डायरेक्टर मैडम हैं टूरिज्म के, वो भी काफी इंटरेस्टेड हैं काफी, तो उन्होंने इस चेयर लिफ्ट के कुछ जगह आइडेंटिफाई किया जिसमें द्रास भी एक दो जगह है, तो वो भी हम प्रपोजल इंशाल्लाह बना के कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि फुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेवलप हो, और उसमें जहां से भी पैसा हमको लेना पड़े वो हम ले लेंगे आपका। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स के बारे में कहा, आपका कुछ इक्विपमेंट्स जो है आपका हमारे डायरेक्टर टूरिज्म ने ऑलरेडी प्रोक्योर किया हुआ है। उसके बाद कुछ इक्विपमेंट्स जो है हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में भी आ रहा है, तो उसमें से भी कुछ जो है हम इंशाल्लाह आपको दे देंगे इस साल के लिए। अगले साल के लिए हम जो हमारा बजट बनेगा, हमारा प्लान अभी बनने वाला है, उसमें चाहे वो यूटी बजट, बाकी चीजें हैं ये लोग हम तक पहुंचाएंगे। तो मैं फाइनली एक बार फिर पश्चिम के तब पूरे आवाम का, आपके काउंसलर साहब, आपके बीडीसी चेयरपर्सन, आपके सरपंच, आपके तमाम पंच, आपके और हमारे फ्रेंड्स सोशल वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यूथ के प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने हमें, हमारे बीडीसी जो चेयरमैन Sige filama tatpo jakchigen cha ditsok step chileng manga dakha sakpe ngari tenwe rang garang mathong ki ga yul chigi lashikba de sharbas malab ditsok land chigeden de pura de youth ni fila tangzere ngari constituency nangtena ngate mana jaga khaji ki kanga cha problem diaw chendu ngate chishik chwet zabana cha bi hondu ki jaga gare zere tegana diu pehli bar ngara thongsin ki malo yulpe man ngati yuli pura sharbal zom se yanti youthun ngate dunla tang fila di chok la six step chilen mi fila thongsin de fila yanta changma mubarak yanti ka gazuk chana ka ton di program pona pakka attend chuen zere cha daksa ngati district kargil na ngatel tana ka to ngati youthun la support ti mana ashat zarurat duk ngara thongkan po cha jana daksa nga diu zaben yale ki ngati kargili youth yang ngata chang yante diu zer to kala diu nang capability med ya diu na de level it jazba med den dik zere ngati youth na yo capability nga zen ki matlab baki den da area changma wasi ngata ma mang khya duk lekin spera dia chendo zana ngata ga support po ngata yulpe ka yarang parents suni kana thopar gosha zin ngata dakha chakpe till now dakha chakpe nga ngati government khuri kana ga jo support jo thopar gosha zin tena nga thong ki matlab ding chakpe chang den dik Minduk zere ga level ही support चाहिए support ना तान डगा ले लेकिन ga level ही support चाहिए तो परोशन देश ओशिंगा माथों लेकिन दक्षिण ngati ga youth hun बाहर ला दिन सब एक्सेलियंस या गान ला exposure तो अपसोत सब बस रदमो चीज़ द्यूदुक कि मतलब खुन 800 से ना करगिल लाओं से खुंतांग सिर्फ खुंती दें दिफिला बाहर ला मादुक पा करगिल ला लोक सोयों से ngati रि दियांग नुक यंग youth sak गच्चु का दुन लखेर भी खुआ इंचार्ज दुक ओदे ना खुआ मांपो लास्ट चंदुक दो ngata samay fila mar demo chijigin med na daksa ngarang songale nga exposure ji thop nga chis samalops te nga yang lok se chaiwan nga ngari fila dunla char gos de ar song se yang de ni be lekin daksa do ngati yuli ga youtunin khongai de sambaw de zoshik minduk dakha dika chana ka to sisa bis dika sperexes ki ngata daksa specially ga ngati traditional sports in ngati ga kargil ngata yencha jot de sports in sports ni ka ngata mana dian tam mana zarurat duk cha daksa jana ka to sudden daksa era ngata pehla dik ngati ngat sunja jana ngara ito na le tapolo chenutsu ya gazuk sports jana ka to ngati dika chenutsu lekin kula ngata ten chana ka to don ngata pura kula jete chenduk अभी आज के बच्चों को आप किसी को पूछोगे करगिल और तपोलो जरना का तो ते चांद दिन दिख योंचास में दाखा स्किंग खोरा चाना का तो कुछ सालों से यहाँ पे हो रहा लेकिन गा लेवल का छार गोशा जिन ते चा मिन दुख ngati karit na ठीक दुख गुलमारा का खो ट्रेनर ला दुख
te daksere samba to ale ngati di yul na ga thu bing di ka gawa ठीक बशेस को और गुलमर्ग असों से ट्रेनिंग तांदो अगर मैं वो है ना ले दो छाने का तो दक्सा दी का nga जब गाव थोंकान पदुशन दो कि मतलब ngati री फ्रू सों से एक ट्रेनिंग तांद को अधिक ट्रेनिंग ता माइंचस में ता मैं द पॉइंट इज ngata अधिक गा फैसिलिटी को तंग मर गोशा जिन दो ngata ठीक बस दखा सके मत तो ना हल्का गैप चिक तो ना ले दे गैप को ngata फिल चाम चिक जल्दी छाने का तो दिका ngata दु खत्म बारोशस दो छाने का तो दखा सीसा बिस दिका जैस ngata दिन दिका पहली बार क्यों सिंदे सर क्यों सर आपने आपने उनके सामने 4-5 पॉइंट्स रखे तो सर इस पहला कुरान जिसकी केड़े जो आपका मेन बिल्डिंग वाला है उन्होंने कहा कि आपको कर देंगे डन सॉन्ग दे दो नम सॉन्ग जब आप हमारे पास आए यानी आपने जो पॉइंट्स राइज किए उसके ऊपर सर ने काम कर दिया है ना ले दक्सा ngata sak बस मेन पुची दो nga dakha daya jaga mangpo zehnot ki kargil daksa main ngati ga council pen दिया ngati apex institution pen ngati gazuk चीज प्रॉब्लम चियत ना आपका वहीं से ये काम होना है तेना ngati ga representative होना दक्सा ngati ga honorable council पश्किम योत या खुई थ्रू ngata दिस पेरान या council थ्रू ngata दिस पेरान UT administration ना या मैं ministry level का ngata खेर भाई इंचार्ज लेकिन जब तक ngata गोमा level का initiative को खुई अग साइड ना मलेन ना तो ते संग में अनुक देंदा बायन ममिंदुक recently daksangachi yul khora khazan ja ngadi ka video tans duk tag chose soccer dream for a ground tans ko video chose 2 minute tena ko football sendo te shisha chagando te mana dacho gali nar sendo roti kar sendo sangmas de ka marse chupa ko pings tan duk gebna jing chi ka sonse ko sabik sendo te gana akhiri ka ko zendo soccer dream for a ground ngacha ground में देख ले ये वाला हालत हमारा है जरे तेंगी नंगो जब nga thong mana du song के ला दिन इस पेरा देव सही दुक तो हमें इस पे अभी ग्राउंड के लिए काम करना जरूरी है तब ये मेरा काउंसिल तक पहुंचाने की जरूरत है माना जरूरी दुगाले दक्सा ngata dumi chochas yante di ngata hela ishwik duk te rang ना ngate zenda देवा दुना योत पता पहुंचा chochas में जरे ते लेवल के ngata बुलिक आगे बढ़ के अभी हमें काम करने की जरूरत है दखा दी टाइम पे का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपको जहां पे जिस चीज के लिए फंड आपको चाहिए वहां पे फंड अवेलेबल है जगह ngara थो सुनेले लेकिन पॉइंट इज हम जल्दी जो इंचार्जमेंट डाले लेकिन हमें एक जो है दक्सा ngata जने अभी इसका हमारे पास कोई प्रपोजल वगैरह ngara थो में डाले अब जब हमारे ये ठीक से हो जाएगा हमारे यहाँ पे बंदे आएंगे देखेंगे या प्रपोजल्स बनेगा या डीपीआर जो मर्जी है वो बनने के बाद हम आगे रखेंगे उनके सामने तेना कोंस दिका फंड सैंक्शन चेन दक्सा ngata सारी लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जरे ngata दिका दक्सा मिस एज इन खेलो इंडिया हो से खेलो इंडिया में आपका यहाँ पे ग्राउंड पे एक दो बार गेम हो चुका है मैं ना लेकिन खेलो इंडिया में वो प्रोविजंस भी है कि आप किसी दूसरा जगह पे आप ग्राउंड भी बनाओ या यार उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपको लाना चाहते हो उसके लिए प्रपोजल भेजो वहां से मेरे ख्याल से आ सकता है तेना प्रोविजन होता है ते छानगतो ngaz देन की गजुक इश्विक छानगतो आप आगे आओ हम जितना हो सके अपनी ओर से ये कोशिश करेंगे कि आपको निराश करके हम वापस ना भेजें लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही जब इशू तंग से ना आपका ये नहीं होगा जब इशू क्यों जब यंता मन रीडर शोस्तांस पर ये वाला काम तो नहीं होगा इट विल टेक सम टाइम लेकिन दे फॉलो अप मन जरूरी दो दक्सा भी आपके बाद भूल गए ठीक है ना सर ने बोला केड़े का बिल्डिंग आपको देंगे या ये सब होगा आप उसके बाद भूल गए आपने कुछ किया नहीं तो 3-4 महीने के बाद आप आओगे दखा सर दिखन आप सौंदे सर का जीओसी के साथ मीटिंग वो गए ठीक मैं ना ले तो उसके बाद अभी सर का आज ही के दिन मतलब 4-5 मीटिंग और होंगे ते छाना का तो सर लब पूरा ही तो उस पर नहीं आले कि मतलब किस टाइम पे क्या देना है ते ना यंता सोच से शंग स्कूल दुख पर गोशाजीन कि सर आपने वहां पे बोला था वो वाला क्या आपने हमारे प्लान में रखा तो देखा यंता जब डुलन दुख पर तो आपका एक फॉलोअप रहना जरूरी है जब तक आपका फॉलोअप नहीं रहेगा तो मतलब आपका कहीं नहीं पहुंचेगा इनिशिएट पुनः चो जाले लेकिन आपको फाइनल वाला वो जो चीज है जो आपको चाहिए वो शक्ति कपूर फिल्म बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि नहीं ये पिछले 1-2 हफ्ते से करगिल लगातार एक्टिंग का ट्रेनिंग कर रहे थे आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च किए इनका फिल्म देखिए रात को इतना बढ़िया है कल हमने भी पहले इनको सिर्फ सुना था लेकिन ये यहाँ आने के बाद जो है ना आज कल हर रात को हम इनका फिल्म देखते हैं इसके ऊपर ना देखो हीरोज ना स्टार्स है ना आज तक हम हमारे बीच में सिर्फ इमेजिनेशन था ना वाला एक बॉलीवुड का स्टार एक्टर इसके ऊपर बहुत बड़ी बात है कहता लद्दाख स्वाइनो इनके माध्यम से हमारा जो आज का इवेंट है ना ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसका पब्लिसिटी हो सकता है इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये दुनिया जानते हैं इनको इसके ऊपर अक्सर जैसे सीसी साहब ने बोला अली चंदन साहब ने भी बोला बहुत खुशी की बात है इसके ऊपर से दिरिंग पश्चिम के शर्वा की ओर से ये ज़मीन डेडिकेट कर रहे हैं पूरे लद्दाख के लिए न कि करगिल के लिए न कि आपके गाँव के लिए ये पूरे लद्दाख के लिए आप लोग ये ज़मीन डेडिकेट कर रहे हैं वाकई में एक खुशी की बात है आप लोग इसके क्या कहते हैं मुबारक के बाकी
रहा अब इसके बाद हिल काउंसिल का क्या रोल होगा, आपके काउंसलर साहिबान का क्या रोल है, द्रिंगामा डेमो सरकमा फुलसुम सॉक्स पे जाके सर, क्योंकि आपके पाशकुम जो है ना पाशकुम में काउंसलर इज हिमसेल्फ स्टार, ये समझ इतने सालों से इंदौर में काम कर रहे हैं, पूरे लद्दाख जानते हैं इनको। एक अप्रोच आता है, अप्रोच करते एक आदमी का एक अप्रोच होता है रिप्रेजेंटेटिव दिनों आता अक्सर जाकिर जायरी गुन आता हम लोगों ने पिछले 1 सालों से आप लोगों ने गुलिस्तान टीवी पे इसको चर्चा करते हुए देखा, पूरे करगिल के बारे में, पूरे लद्दाख के बारे में। इसके ऊपर दिल चौकसमी करते हैं वाकई में उसका फॉलोअप अच्छा हो जाता है, उसका अप्रोच अच्छा हो जाता है, और आगे जो उस कुर्सी पे बैठा हो वो उनकी बातें सुनता है। इसके ऊपर एक चीज़ शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन खासकर NGOs में काम करना सबसे मुश्किल है। ये फिरोज साहब मैं इस बात से इत्तेफाक होंगे और जाकिर जैदीब सब, क्योंकि मैंने भी NGOs में बहुत काम किया है। इसके ऊपर दक्सा जाकिर साहब जैसे हैं या कुछ और इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे जो बड़ा इंथुजियास्टिक और जज्बाती होंगे, कुछ करना चाहता होगा, लेकिन लाइफ टाइम वो इस NGOs में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको इन NGOs से कुछ मिलता है, वो लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मेंबरशिप जब तक एग्जीक्यूटिव बॉडी होशियार योजना किसी भी चीज़ में सफलता मिलता है, लेकिन जब वहाँ कमज़ोरी आ जाता है, एक दूसरे में थोड़ा सा एक दूसरे में दरबदारी आ जाता है, फिर उसके बाद जो है ना NGOs काम करना बैठ जाता है। तो भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी काम करना है गाँव के हर फरकन को कॉन्फ्रेंस में लेके काम करना है। एक तो अव्वल तो गांव के लोग हो गया, फिर वहाँ के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पंच हो, सरपंच हो, नंबरदार हो, मेंबर हो, फिर आपके काउंसलर्स हो, जो संगमा, फिर NGOs के रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी करते हैं, उन सब का एक ही आवाज़ होगा। मैंने वहाँ कोई शक नहीं कि उसमें कोई आप लोगों को सफलता न मिले। जैसे फिरोज साहब ने बोला, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से हम बहुत कोशिश कर रहे थे। आज तक हम हमेशा हमने जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट किया, हम सिकी स्लोप की ओर से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम आज के बाद एक चीज़ जुड़ेंगे उसमें कि लिंकी पल सिकी स्लोप, क्योंकि अब आज आप लोगों ने ये जगह आइडेंटिफाई करके हम लोगों को दिया है, आप लोगों ने ये दिखाया है कि ये जगह जो है ना सिकी स्लोप के लिए है। कल तक हमारे के पास कोई आइडेंटिफाइड जगह नहीं था, हम सिर्फ प्रोजेक्ट करते थे, हमको ये पता नहीं था वो द्रास में बनाना है, शंकु में बनाना है, यहाँ बनाना है, किसी और जगह पर बनाना है। लेकिन ये आज तय हो गया कि अगर करगिल का एक नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं वो इसी लिंकी पल पर ही बनेगा। वो हमारे CC साहब का वादा किया। और रहा आगे आने वाले दिनों में जहाँ पर भी हमारा इस किस्म के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, हम ज़रूर आपके ये फ्रेंड्स ये सोशल एंड सपोर्ट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी से मिल के टूरिज़्म डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी इन्होंने पुंसोक ताशी साहब ना इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसलर इसका यंग काउंसलर मांगपोई का जुक्स्ते दुख यानी ngатang samanya shatak chikpa ruspa chikpe min ogle tena chang shak met ka songpa nga diring ma khom molar ma stemdel dik song nga ngira ine basti no jik ngen chachal Mansoor sahab बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया हजरात का सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार है कि आप इतने कम टाइम पे इतना बैड वेदर कंडीशन होने के बावजूद आप यहाँ पे आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो लिंकी पल स्की स्लोप है ये लद्दाख का पहला ऑफिशियल स्की स्लोप बना है, जो हमारे अभी आज चेयरमैन ऑब्लिक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फ़ैरोज़ अहमद ख़ान साहब के हाथों जो है इन प्रेजेंस ऑफ EC हेल्थ और EC टूरिज़म जो है आज ये इनॉग्रेशन हुआ है। ये हम सब लद्दाखियों के लिए खुशखबरी की बात है। आज तक जो है बदकिस्मती की बात थी, किसी भी गांव की तरफ से ये पहल नहीं हुई। ये पहली बार है कि हमारे जो है पश्चिम के सबसे पहले तो पंचायत, हमारे बुजुर्गान सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस स्लोप को जो है हमारे जो है पश्चिम के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो एडवेंचर लवर्स हैं, उनके लिए जो है वक़्फ़ करके जो है इसको स्की स्लोप डेवलप करने के लिए जो है ये दे दिया है। और अभी जो है रिसेंटली डिल्लन साहब जो है उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो स्की स्लोप है ये करगिल के जो है सिटी के नज़दीक होने की वजह से सबसे ज़्यादा फीजिबल है एडवेंचर जो है आपके स्की लवर्स के लिए, जितने भी आपके अल्पाइन स्कीइंग हो या दूसरे जो ट्रैक स्कीइंग्स हो उनके लिए। तो ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है। ये जो आप
खुद का लिंकी पल्स की स्लोप है, अभी हमने गूगल मैप या बाकी चीज़ों पे भी जो है हमने इसका जो है मैपिंग कराई है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा जो है यही यूटी इंतज़ामिया और हमारे LHDC से यही गुजारिश है कि एक यहाँ पे लिफ्ट चेयर हो, ताकि जो है यहाँ पे जितने भी हमारे स्की लवर्स है वो यहाँ पे आके स्कीइंग करे। और हमारे सबसे हम आज शुक्रिया अदा करना चाहते हैं CEC साहब का, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये जो आपके जो बिल्डिंग है वो हमारी एसोसिएशन को हैंड ओवर कर रहे हैं, सो दैट इसको जो है मैक्सिमम यूज़ में लाया जा सके। क्योंकि ये बिल्डिंग तो बनी थी आज तक, लेकिन बदकिस्मती की बात इसकी जो है केयर टेकर ठीक की तरह से नहीं होने की वजह से ये बहुत जर्जर हालत में है। यहाँ पे जो है इसकी बहुत कंडीशंस ख़राब हो गई थी। तो अभी हमें कुछ पर्सन जो है गवर्नमेंट से भी एश्योरेंस मिल गया है इसकी स्कूलों को डेवलप करने के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस साल आप देखेंगे कि हम एक यूटी लेवल का एक जो है बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से CC साहब ने भी हमें यहाँ पे एक मशवरा दिया कि यहाँ पे जो है क्लासेस चलाने के लिए, तो इंशाल्लाह हम जो है तकरीबन 2 या 3 बैचेस में 3 4 या क्लासेस चलाएंगे। और हम इस आपके मीडिया के वसातत से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे बेन स्टीफन साहब का, जो कि अल्पाइन कनाडा के जो है मेंबर है, जिन्होंने हमारी जो ये सारी स्कीज़ है वो डोनेट किए हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम।